अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व अपनी रहमतुल्लाह। जगह क्यों छोड़ रहे? आप लोग भी आइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरुजिल गुरर। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन व इला ग़ैरिन निहाया। काबिल सद मुबारकबाद हैं मदरसा इस्माइलिया रज़विया के जुमला अराकीन, मुदर्रिसीन, मुआविनीन, जिन्होंने अपने मदरसे की कारकर्दगी, मेहनत, काबिशो खिदमत का एक नमूना बशक्ले दस्तारे क़िरत आपके सामने पेश किया है। कुछ देर के बाद अपने माथे की आंखों से आप मुलाहिजा करेंगे, देखिए इमामत की, नमाज की इमामत की जो पहली शर्त है, इमाम कौन होगा नमाज पढ़ाने का, उसकी पहली जो शर्त है वो शर्त है कि वो सब में अक़रउल कुरान, यानी कुरान, यानी जितने लोग मौजूद हैं मुसल्लीन, उनमें सबसे अच्छा कुरान पढ़ना जो जानता है वही इमामत का हक़दार है। और सबसे बड़ा काम यही है। मैं तो ज़हन देता हूँ बड़े बड़े इदारे वालों को कि वो अपने इदारे में एक शोबा अलग से कायम करें, जिस शोबे का नाम रखें शोबे इमामत। समझ रहे? बेहतरीन क़िरात, तजवीद, तरतील से कुरान उन्हें सिखाया जाए ताकि उस मदरसे से पढ़ के वो बच्चा जब किसी मस्जिद में इमामत करे तो सुनने वाले मुक्तदी ये कहने पे मजबूर हों कि ये हाफिज साहब कहाँ से पढ़े, ये मौलाना साहब की फरागत कहाँ से है। तो क़िरात का जो एक फन है ये सबसे अहम फन है, इस पे बहुत जोर देने की जरूरत है। देखिए हम अपने घर का दर्द बयान कर रहे हैं, हमारी जमात में ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम खतीब आज़म तो पैदा कर लेते हैं, मुहद्दिस आज़म भी पैदा कर देते हैं, मुनाजिर भी पैदा कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अच्छे कारी बहुत कम मिलते हैं।
समझ रहे? यानी कुरान की खैरत पे तवज्जो कम दी जाती है। तो आज मदरसा इस्माइलिया रज़विया के मुदर्रिसीन को बिलखुसूस मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी मेहनतों काबिश और कारकर्दगी का जो ये नमूना हमारी निगाहों के सामने, आपकी निगाहों के सामने मौजूद है, कि हमको लगता है कि 8 बच्चे हैं फारिग होने वाले, 8 तलबा हैं जिन्हें क़िरात की दस्तार दी जाएगी। जिम्मेदार हुफ़्फ़ाज़े किराम, क़ुर्राए किराम और उलमाए किराम की उनकी सनद पर दस्तखत हो। समझ? और आप कभी कमज़रफ़ी का शिकार न होया कीजिए कि मजमा बहुत कम है तो जलसा कैसा होगा। जलसे में तो इस नीयत से बैठना चाहिए कि मजमा चाहे जितना हो, बात उसकी नहीं है। इस नीयत से बैठिए जलसे में कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस नजरिए से, इस नीयत से हमें और आपको बैठना। आइए इंतहाई इखलास व एहतराम के साथ गुंबदे खजरा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा और यासीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरअनवार में नजराने दुरूद पाक पेश करने की शहादतें हासिल करें। पूरा मजमा जी लगा के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदे वल करम व आलिही बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छे बुरे की तुझको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुझको खबर दे के जाऊंगा। मैं पढ़ने वाली तुझको नजर दे के जाऊंगा। और अहमद रजा का लोगों मैं ऐसा गुलाम हूँ, अहमद रजा का लोगों मैं ऐसा गुलाम हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। माशाअल्लाह। कैसे हो बयां कुरान जो तुझ में फजीलत, क्योंकि आज का उन्वान और मौजू है, गुफ्तगू उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। कैसे हो बयां कुरान जो तुझ में फजीलत है और माबूदे हकीकी की तू दी हुई नेमत है। घर तूने बनाया है हुफ्फाज के सीनों में, घर तूने बनाया है हुफ्फाज के सीनों में। ये तेरा करम कुरान, ये तेरी इनायत है। रुखे अनवर वल्लैल है जुल्फे खम। अरे कुरान तेरे सूरत में, कुरान तेरे सीरत में सरकार की सूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। अच्छा आप ये बताइए, मसला कुरान शरीफ की तिलावत करने के वक्त झूमना कैसा है? आपने देखा होगा कि कुरान शरीफ जो भी पढ़ता है तो उसके जिस्म में हरकत जरूर पैदा हो जाती है। बोले है कि नहीं? जबकि मुफ्तियाने किराम का फतवा है और मसला है कि कुरान शरीफ पढ़ने के वक्त झूमना नहीं चाहिए। ये मसला है। हमने भी अपने उस्ताद गिरामी से मसला पूछा कि हजरत कुरान शरीफ पढ़ने के वक्त झूमना कैसा है? उन्होंने कहा कि मना, झूमना नहीं चाहिए।
एक साल के बाद जब मेरी फिर मुलाकात हुई तो मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ के वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, खुद ही झूम रहे थे। तो हमने कहा तिलावत कर लें, तब सलाम और मुसाफा हो। तिलावत से फारिग हुए, सलाम दस्तबोसी के बाद फिर मैंने पूछा कि हजरत कुरान शरीफ पढ़ने के वक्त झूमना कैसा है? कहा मना है, नहीं झूमना चाहिए। हमने कहा एक साल पहले भी हमने आपसे पूछा था तो आपने यही मसला बताया था कि मना है, और आज भी आप कह रहे हैं मना है। कहा बड़े बेवकूफ हो तुम, मसला कहीं बदला करता है, साल बदलता रहेगा, कयामत आ जाएगी, मसला जो कल था वही आज रहेगा, मसला नहीं ना बदलता है। हमने कहा हजरत बात तो सही है कि मसला बदलता नहीं है, लेकिन हमने ही आपसे एक साल पहले पूछा था कि कुरान पढ़ने के वक्त झूमना कैसा है, तो आपने कहा मना है। फिर आज एक साल के बाद पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं मना है, लेकिन आप कह रहे हैं झूमना मना है। आज मैंने अपने माथे की आंखों से देखा कि आप खुद कुरान पढ़ रहे थे, खुद झूम रहे थे। आपने देखा होगा कुरान बच्चा पढ़ता है तो झूमता है, नौजवान पढ़ता है तो झूमता है, बूढ़ा पढ़ता है तो झूमता है, बच्ची पढ़ती है तो झूमती है, खातून पढ़ती है तो झूमती है, हाफिज़े कुरान पढ़ता है झूमता है, आलिमे दीन कुरान पढ़ता है झूमता है, क़ारिए कुरान पढ़ता है झूमता है। और हमने अपने उस्ताज़े गिरामी मुफ्ती साहब को देखा, वो भी कुरान पढ़ रहे हैं, झूम रहे हैं। मसला है कि झूमना नहीं चाहिए। हमने पूछा हजरत झूमना नहीं चाहिए तो आप क्यों पढ़ते वक्त झूम रहे थे? जवाब देते हैं, कहा रईसुल खैरी न जाने वजह क्या है कि कुरान शरीफ की तिलावत करने के वक्त एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है, एक ऐसा विजदान पैदा हो जाता है, एक ऐसी जो है कि कैफियत तारी हो जाती है, एक ऐसा कैफो सुरूर और मस्ती का आलम हो जाता है कि बदन को रोकने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बदन झूमने से रुकता नहीं है। तो मोहब्बत ने जवाब दिया, ये किसका तसव्वुर है कि हम झूम रहे हैं, एक हम ही नहीं तैरो माशाअल्लाह दायरो हरम झूम रहे हैं। ये कुरान का मौजूदा है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा जमशेदपुर टाटा की जेल में इमरजेंसी पीरियड में जेल में बंद कर दिया गया। मसला क्या था? जब कांग्रेस की हुकूमत थी, इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी, उसने नसबंदी को कंपलसरी कर दिया था। मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमान ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। जब खिलाफ हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उनको जमशेदपुर की जेल में बंद कर दिया गया। उसी जेल में ही आपने ज़ेरो ज़बर लिखा, जो आपकी किताब ज़ेरो ज़बर है उसी जेल में ही लिखा हुआ। आप जहरी नमाजें जेल में क़िरात बिल जहर से पढ़ते हैं। इशा की नमाज पढ़ रहे थे, कुछ बंगाली उनसे पहले ही किसी दूसरे जुर्म की पादाश में पहले ही से जेल में मुक़य्यद थे। अल्लामा अरशदुल कादरी नमाज पढ़ते थे, वो बैठ करके कुरान अजीम की क़िरात सुनते थे। वो बंगाली, एक रात गुजरी, दूसरी रात गुजरी, तीसरी रात आई, बंगालियों ने पूछा कि अच्छे मौलाना, ए मौलाना क्या पढ़ता है नमाज में? अल्लामा अरशदुल कादरी बड़े हाजिर जवाब, आप क्या कहना चाहते हैं आपका लब खुलने से पहले समझ जाए। ये अल्लाह ने उनको सलाहियत अता फरमाई। हम क्या पढ़ते हैं ये तो हम बाद में बताएंगे,
लेकिन ये बताओ तुम लोग 3 दिन से बैठ के सुनते हो, हम जो पढ़ते हैं वो समझते हो? तो बंगाली कहते हैं समझते नहीं है मौलाना साहब। बोले समझते नहीं हो तो सुनते क्यों? अरे एक दिन सुना समझ में नहीं आया तो दूसरे दिन सुना तो वही न पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो तीसरे दिन बैठना ही नहीं चाहिए सुनने के लिए। कह रहे हो समझते नहीं है लेकिन फिर भी सुनते हैं। बंगालियों ने कहा मौलाना साहब यही तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी जबान आप पढ़ते हो कि समझ में जबान आती नहीं है लेकिन सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा कि मैं अपने रब का कुरान पढ़ता हूँ नमाज में। उन बंगालियों ने कहा हे मौलाना साहब जब आपके रब का कुरान इतना अच्छा है तो आपका रब कितना अच्छा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे क़िरात, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत। बंगालियों ने कहा कि अब देर मत कीजिए मौलाना साहब, जो कुरान आप पढ़ते हैं नमाज में बस उसी कुरान वाला हम लोगों को बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका कलाम आप पढ़ते हैं बस उसी का चाहने वाला बना दीजिए। अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमा ने जमशेदपुर की जेल में उन बंगालियों को कलमा पढ़ाया, मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। दूसरे दिन सुबह को फजर की नमाज पढ़ करके मुसल्ले पे वजीफा कर रहे थे। जेलर रिहाई का परवाना लेके पहुंच गया। मौलाना साहब हजरत ने पूछा ये क्या है? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद ही पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है और है क्या। अल्लामा अरशदुल कादरी ने पढ़ा, कहा तो रिहाई का परवाना है। कहा इतनी जल्दी रिहाई का ऑर्डर कैसे हो गया मेरे लिए? अभी तो एक किताब मैं लिख पाया था, दूसरी लिखने की प्लानिंग में था कि वो भी इसी जेल में तैयार हो जाए। इतनी जल्दी रिहाई का ऑर्डर कहाँ से आ गया? जेलर ने कहा डीएम ने ऑर्डर किया है उसको सूरज निकलने से पहले जल्दी से जेल से बाहर निकालो। कहा आखिर इतनी जल्दी क्यों? डीएम ने कहा जो काम वो आदमी बाहर करता था वही जेल के अंदर करने लगा। ये कुरान का मौजूदा है। ये गैर कुरान सुनता है तो कुरान की जबान समझ में नहीं आ रही है लेकिन कुरान उनके दिलों में उतर रहा है। ये कुरान की क़िरात का फैज़ान था, ये कुरान की तिलावत का फैज़ान था, ये कुरान अजीम का एजाज़ था। उन काफिर बंगालियों के दिलों में कुरान का फैज़ान उतर गया, कुरान का नूर उतर गया, कुरान की तजल्लियाँ उतर गई और कुरान जब उनके दिलों में उतर गया तो उनके लबों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वसल्लम का नगमा जारी हो गया। माशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं दिल्ली की जामा मस्जिद है, नमाज़े तरावी पढ़ाने वाला कौन है सुनो? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह नमाज़े तरावी पढ़ी, इसलिए कि वो हाफिज़े कुरान भी थे। ऐसा बादशाह तकवा का उसके ये आलम कि उन्होंने हजरत शमसुद्दीन अल्तमश ने वसीयत किया कि मेरी नमाज़े जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी 40 साल की नमाज़े तहज्जुद न कज़ा हो। अब मामूली बात है, आज के दौर में चिराग लेके ढूंढना होगा, समझ रहे? इल्ला माशाअल्लाह। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश विसाल कर गए, मैदान में जनाजा रखा है, सब बादे खड़े हैं, उलमा, सूफिया, मुहद्दिसीन, सालिहीन, जाहिदीन, आबिदीन, सब में सब है। मुसल्ला खाली है।
इसलिए कि वसीयत थी कि इमामत वही करेगा जिसकी 40 साल तक नमाज तहज्जुद न पढ़ा। बहुत देर हो गई। तब हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आंखों में आंसू लिए मुसल्ले इमामत पे पहुंचे और कहा, हजरत जिस राज को मेरा रब जानता था, मैं जानता था, तीसरा कोई नहीं जानता था, आज आपने सरेआम मेरा राज फाश कर दिया। आप अंदाजा लगा, ऐसा मुत्तकी, ऐसा नमाज़े तरावी पढ़ा रहे थे, पीछे से एक आदमी ने लुकमा दिया, सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ मुतवज्जे हुए, लुकमा किसने दिया, खड़ा हो जाए। पूरे नमाजी कांपने लगे, थर्राने लगे, लेकिन एक पतला दुबला इंसान खड़ा हुआ जिसके सर पे अमामा है, जिसे तारीखे मोहब्बत हजरत सैयदना मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती पहचानती। वो मुक्तदी थी, उन्होंने लुकमा दिया। कहा, मैंने लुकमा दिया है। कहा, आपने क्यों लुकमा दिया? कहा, आपने गलत पढ़ा, इसलिए लुकमा दिया। लाइब्रेरी से कुरान शरीफ का नुस्खा मंगाया गया, उसमें वही निकला जिसके मुताबिक हजरत औरंगजेब ने पढ़ा था। दूसरा नुस्खा कुरान का आया, वो भी उनकी तरफदारी में। तीसरा नुस्खा आया, वो भी उनकी तरफदारी में। चौथा नुस्खा आया, वो मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की तरफदारी में। पांचवा नुस्खा आया, मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की तरफदारी में। छठा नुस्खा आया, मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी की तरफदारी में। और इत्तेफाक से सातवां नुस्खा मौजूद ही नहीं। कुरान के 7 कारीगरी तिरते सबा, तो 6 नुस्खे मिले, 7वां नहीं। अब 7वां नुस्खा होता तो या इनकी तरफ जाता या उनकी तरफ जाता, 7वां था ही नहीं। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, 7वां नुस्खा नहीं है, फैसला कैसे होगा? हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी कोई मामूली आदमी नहीं थे। जहां एक मुक्तदी की हैसियत से नमाज़े तरावी पढ़ रहे थे, वहीं पे उनकी पेशानी में नूरे विलायत भी जगमगा रहा था। अल्लाह के मुक़द्दस वली थे। जब औरंगजेब आलमगीर ने कहा 7वां नुस्खा नहीं, फैसला कैसे होगा, तो हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी ने कहा, फैसला लेना है तो तुमको इमामत का मुसल्ला छोड़कर मेरी बारगाह में आना होगा। आप अंदाजा लगाओ, ये रोबो दबदबा सिवाय विलायत की शान की और कहीं नहीं। बादशाहत भी झुकती है तो दरबारे विलायत, हुकूमतें झुकती हैं दरबारे विलायत। इसलिए कि और लोग होते हैं तो वो दुनिया के दोस्त होते हैं, वली होता है तो वो अल्लाह का दोस्त होता है। हजरत औरंगजेब मसल्ला छोड़ के आ गए, रोजानों बैठ गए उनके पास जहां वो मुक्तदियों की सफ में बैठे। मुल्ला मुहिबुल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरंगजेब मसला मालूम करना चाहते हो कि मसला देखना चाहते हो? औरंगजेब आलमगीर ने कहा, सुनते सुनते तो जिंदगी गुजर रही है, देखने का मौका आज तक मिला नहीं। अगर आपका दरियाए करम जोश में आ गया है, आपने कहा है सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो, तो अब आज सुनाइए मत, हमको दिखा दीजिए। कहा बैठ जाओ। अपने अमामे का जो पीछे शिमला उसको बोलते हैं, जो पीछे रहता है, देखिए यहूदी और मुसलमान के अमामे में फर्क है। यहूदी अमामा बांधता है तो अमामा के नीचे टोपी नहीं बांधता, टोपी नहीं रखता, समझ रहे हैं? और उनके यहाँ शिमला नहीं रखता।
अल्लाह के नबी ने सबसे अलग हट के दुनिया के सामने नमूना पेश किया ताकि कोई कौम हमारी उम्मत को ताना न दे सके कि तुम लोग भी अमामा पाते हो तो हमारे मजहब के मुताबिक पाते हो। ये मेरे आका की शान है। शिमला अमामा का शिमला औरंगजेब आलमगीर के सर पे रख दिया, आंख बंद कर, आंख बंद कर। कुछ देर के बाद शिमला का कपड़ा हटा दिया अमामे का, आंख खोलो और खड़े होकर जो तुमने देखा है वो पूरे मुक्तदियों में बयान करो। हजरत औरंगजेब आलमगीर खड़े हो गए, कहते अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, खुदा की कसम। हजरत ने जब अपने अमामे का शिमला हमारे सर पे रखा तो हमारी आंखों से आसमान के सारे पर्दे हटा दिए गए। मैंने दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर अपनी निगाहों से लौहे महफूज को देखा कि लौहे महफूज में कुरान वैसे ही लिखा हुआ था जैसे इसके मुताबिक हजरत ने मुझे लुक़मा दिया। वो कुरान है कि धरती की छाती पर आकाश के नीचे जिसका कोई जवाब नहीं। तारीख बताती है कि कुरान से टकराने की जिसने नापाक कोशिश की या तो वो तबाहो बर्बाद हो गया, जलीलो खार हो गया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, या कुरान का चाहने वाला हो गया, कुरान का मानने वाला हो गया। यही दो चीजें आई है कुरान की जिसने बगावत की है, या तो वो मिटा दिया गया या तो फिर वो कुरान ही का चाहने वाला बना दिया गया। मोहतरम हजरात, मैंने खुतबे के बाद कुरान अजीम की 28वें पारे एक मुख्तसर सी आयत करीमा पढ़ी है, जो आयत मेरी तकरीर का उन्वान है। थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह ताला ने सूरते सफ की आयत है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। वहाँ इतने लोग खड़े थे, वहाँ कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब किबला, प्रिंसिपल जामिया हमीदिया रज़किया मदनपुरा बनारस, हजरत मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने दस्तारे किरत मदरसा इस्माइलिया रज़किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तशरीफ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरते सफ में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। आयत करीमा का तर्जमा ये है कि ऐ ईमान वालों, लिमा तक़ूलूना, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। इसके शिकार, इसके मरीज आप भी हैं और हम लोग भी। सबसे पसंदीदा बंदा अल्लाह की बारगाह में कौन है जानते हैं? तवज्जो से सुनिए। सबसे पसंदीदा बंदा अल्लाह की बारगाह में वो बंदा है कि गुनाह हुआ तो गुनाह पे नादिम हो गया, शर्मसार हो गया, मोतरिफ हो गया। अल्लाह को वो बंदा सबसे ज्यादा पसंद। और पता चला कि गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह भी किए जा रहे हैं और उसी पे अड़े भी हैं। तो अल्लाह को बंदे की नदामत, शर्मिंदगी और ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह फरमाता वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। बाप आता है पीराने किराम के पास कि हजरत
हमारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता। पीर साहब ने पूछा कि तुम पढ़ते हो नमाज? तो कहा कि हजरत अभी तो हम नहीं पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे। कहा कि पहले तुम नमाज के पाबंद जब हो जाना तब मेरे पास आना अपने बच्चे के लिए दुआ कराने, उससे पहले हम दुआ नहीं करेंगे। नादान तू नमाज पढ़ता ही नहीं है और बेटे के नमाजी बनाने के लिए हमसे ताबीज लेने आए। यही तो परवरदिगार फरमा रहा है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। मिसाल की तौर पे हम खुद नमाज के पाबंद न हो, कौम से नमाज पढ़ने की दावत दे कौम को, हमारी गुफ्तगू का असर होगा? एक पैसा नहीं होगा। हमारे तकरीर की शोला बयानी आपको नमाजी नहीं बना सकती। ये गौर से सुन लीजिए, किसी भी खतीब और मुकर्रिर का अंदाज़े खिताबा, उसका अंदाज़े बयान, उसके जुमलों की बंदिश, उसके लफ्जों की बंदिश आपको नमाजी नहीं बना सकता। रब फरमा रहा लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। नमाज खुद नहीं पढ़ते, लोगों से कहते हो नमाज पढ़ो। रोजा खुद नहीं रखते, लोगों से कहते हो रोजा रखो। ज़कात खुद नहीं देते, लोगों से कहते हो ज़कात दो। गरीबों की मदद नहीं करते, लोगों से कहते हो गरीबों की मदद करो। वालिदैन की खिदमत नहीं करते हो, लोगों से कहते हो वालिदैन की खिदमत करो। यही तो रब फरमा रहा है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। और ये खिताब आम इंसान से नहीं हो रहा है, ये परवरदिगार जो बयान फरमा रहा है वो आम इंसानों से नहीं कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से फरमा रहा है। जो ईमान ला चुके हैं उनसे कह रहा है, अपनों से कह रहा है। जो वहदहू ला शरीक होता को मानते हैं उससे कह रहा है, ये मेरे बंदो वो बात क्यों कहते हो? पता ये चला ये मेरे रब को पसंद नहीं है कि जिस पर तुम्हारा अमल न हो वो दूसरों के सामने पेश। वाह वाह वाह, मैं आपको बताऊं, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक दिन जुमे में आपने कौम से खिताब किया, ए लोगों, अब मैं वही काम करूंगा जो अल्लाह के नबी करते थे। तवज्जो से सुनिए, आखिरी गुफ्तगू है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौम से खिताब कर रहे जुमे के दिन मेंबरे रसूल से, ए लोगों, अब मैं वही काम करूंगा जो अल्लाह के नबी करते थे। मजमे से एक नौजवान खड़ा हो गया, उसने कहा कि हजरत, सरकार को पर्दा किए हुए कई महीने हो गए और आज आप ऐलान कर रहे हो कि मैं वही काम करूंगा जो अल्लाह के नबी करते थे। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात आप क्यों कहते हो जो करते नहीं। कहा मतलब, कहा एक काम करते हुए आपको मैं नहीं पाता जो अल्लाह के नबी करते थे। कहा हो सकता है कि वो सुन्नत मुझे मालूम नहीं। ये बड़े दर्जे कमाल की बात है, सुन लीजिए। हम उलमा की जमात यहाँ बैठी है और मजमे से कोई आदमी खड़ा हो जाए, हमारी तकरीर के किसी गोशे पर एतराज कर दे, कोई सवाल कर दे, तो उसका वेलकम करना चाहिए और बड़ी संजीदगी और मोहब्बत भरे अंदाज में उसके एतराज और सवाल का जवाब देना चाहिए। और ये तरीका अगर हमारा हो जाए, बैठो, कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी, खड़े हो गए, कैसे तुम खड़े हो गए, तो ये सुन्नत के खिलाफ। और अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह फरमाता है कुरान में
अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, तबलीग करो, दीन की दावत दो, लेकिन अंदाज बता दिया कितना करीब है मेरा परवरदिगार। तबलीग करनी है, अंदाज सीखो रब्बे कदीर से, दीन की दावत देनी है, अल्लाह से सीखो सलीका कि दीन की दावत दोगे तो तुम्हारा अंदाज क्या होना चाहिए, दीन की तबलीग करने जाओगे तो तरीका क्या होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, उदउ इला सबीले रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ अल्लाह के बंदों को दावत दो, बुलाओ, तो तुम्हारा अंदाज ये होना चाहिए, बिल हिकमते वल मौइज़तिल हसना, हिकमते अमली के साथ और खंदा पेशानी के साथ। वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नौजवान खड़ा हो गया, कहा या अमीरुल मोमिनीन, हम एक काम करते हुए आपको नहीं पाते जो अल्लाह के नबी करते थे। तो हजरत अबू बकर ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, बड़ी खंदा पेशानी के साथ फरमाते हैं, ए मेरे भाई, हो सकता है कि वो सुन्नत मुझे मालूम ना, वो सुन्नत मुझे। देखिए बड़े बड़े उलमा अकाबिर से सीख मिलती है उनकी सोहबतों में रहने से। हजरत अल्लामा अब्दुल मन्नान अली रहमा के साथ एक मरतबा इत्तेफाक हुआ, बिहार जिला गोपालगंज में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। मेरे पढ़ने का ज़माना था, मैं बहैसियत नाज़िम के उस कॉन्फ्रेंस में गया। तो दस्तरखान पे जाड़े का मौसम, दस्तरखान पे खाना वाना दुखाई और केला है, संतरा है और जो है कि तमाम फ्रूट है, अनार है। तो हजरत खाना खा चुके तो लोग बार बार हजरत ये लीजिए, केला लीजिए, ये अनार लीजिए, ये सेब लीजिए। जवाब कितना प्यारा, जवाब सुनिए। हम और आप रहते तो क्या कहते, अरे भाई ये सब हमारे लायक नहीं, हम गुजारा के दिन नुकसान करेगा। जवाब सुनिए, बहिरुल उलूम हजरत मुफ्ती अब्दुल मन्नान अली रहमान, कितना पाकीज़ा, मुझे आज तक याद है। कहते हैं ऐसा है, आप लोग बार बार इसरार कर रहे हैं कि ये लीजिए ये लीजिए, ऐसा है ना कि इन सब चीजों के लायक मैं नहीं। बड़ा है माशाअल्लाह। कहते इन सब चीजों के लायक मैं नहीं हूँ, और जनरल आदमी कहता कि इन सब हमारे लायक नहीं, लेकिन कहा नहीं इन सब चीजों के लायक मैं नहीं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ए मेरे भाई, हो सकता है कि वो सुन्नत मुझे मालूम ना, बता दो, मालूम हो जाएगी कि इंशाअल्लाह कल से उस सुन्नत पे मैं जरूर अमल करूंगा। उस नौजवान ने कहा, ऐसा है, मैंने माथे की आंखों से देखा अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज पढ़ाते और इस पहाड़ की तरफ निकलते, कुछ देर के बाद लौट के आते। अब मैं ये नहीं बता सकता कि किस काम के लिए जाते, लेकिन ये जाते और आते हुए मैंने देखा। आपने कहा मैं वही काम करूंगा जो नबी करते थे, तो वो काम आपको नबी के विसाल के बाद मैंने तो एक दिन करते हुए देखा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा इंशाअल्लाह कल से मैं करूंगा। देखिए पूरे ईमान की कामयाबी का दारो मदार, यानी दर्जे विलायत हो चाहे रूहानियत हो, इन सब की बुनियाद है इत्तिबाए रसूल। समझ रहे हैं, इत्तिबाए रसूल ही बुनियाद है। नबी की इत्तिबा के बगैर कोई वली नहीं हो सकता, नबी की इत्तिबा के बगैर कोई रोशन ज़मीर नहीं हो सकता, नबी की इत्तिबा के बगैर कोई साहिब रूहानियत नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, हक है। दूसरा दिन आया, बहुत जगह इधर है, इधर दाहिनी तरफ पूरा एक गोशा खाली, आ सकते हैं आप लोग, आप लोगों का इस्तकबाल है, तहे दिल से तशरीफ लाइए, आएंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, आ जाइए। इसलिए कि जलसागाह जो है
जब लोग एक दूसरे से सट के बैठते हैं तो ये जलसे का एक हुस्न होता है, बड़ा जमील जलसा लगने लगता है। दूसरा दिन आया, जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद निशानदेही के मुताबिक उन्हीं पहाड़ियों की तरफ निकल गए। जब गर्मी का आलम यह था कि बदन झुलस, लू के थपेड़े आदमी को आशियाने के अंदर रहने पे मजबूर कर रहे थे, लेकिन नबी की एक सुन्नत जो मालूम नहीं थी मालूम हो गई, उस पर अमल करने के लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर निकल पड़े। गए पहाड़ियों की तरफ, बहुत देखा, समझने की कोशिश किया कि अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज पढ़ा के गर्मी की धूप तमाज़त में इधर आते किस काम के लिए? अब बेला जरूरत तो नबी जाते। बहुत ढूंढा, तलाश किया, पहाड़ के गार के करीब पहुंचे तो उस गार के अंदर से कराहने की आवाज, बिलकने की आवाज, तड़पने की आवाज। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गार में उतर गए और उतरे तो क्या देखते हैं कि एक शख्स है, नाबीना, जख्मों से चूर है और बिल्कुल हाथ पैर से अपाहिज है, पैरों से चल नहीं सकता, हाथ उठा के कुछ खा नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, वो पड़ा। जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने अपने जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में डाला, और जब मुंह में डाला वो चीख पड़ा, वो आदमी चीख पड़ा। ऐसा लगता है कि मेरे नबी का विशाल हो। चीख के रोने लगा, बिलखने लगा। ऐसा लगता है कि मेरे रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं, तुमने कैसे पहचाना कि आ जाने वाला आदमी नबी नहीं दूसरा आदमी है? कैसे तुमने महसूस कर लिया? तो वो नाबीना जवाब देता है, जवाब सुनिए और अपने अजीम पैगंबर का किरदार मुलाहिज़ रखिए। नबी ने अपने किरदार की बुनियाद पर एक मजहब, पूरी दुनिया का एक मजहब जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं, दुनिया के हर मुल्क में पाया जाए। और दुनिया के जितने मज़ाहिब अब तक पैदा हो चुके हैं उनमें से कोई ऐसा सिंगल मजहब नहीं है जो पूरी दुनिया के हर मुल्क में पाया जाए। ये हक्कानियत इस्लाम की है, ये इरफानियत इस्लाम की है, ये शान इस्लाम की है। इस्लाम को आप जिस मुल्क में जाओगे दुनिया के हर मुल्क में इस्लाम को पाओगे। उस नाबीना ने, उस बिलकने वाले नबी के आशिक ने जवाब दिया, हमने इस तरह पहचाना कि आज रोटी का टुकड़ा उसके खिलाने का अंदाज बदला है, इसलिए मैंने पहचान लिया कि आज आने वाला आदमी दूसरा है, मेरे नबी नहीं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अच्छा बताओ, नबी आते थे उनके खिलाने का अंदाज क्या होता था? तो उस शख्स ने कहा कि मेरे नबी के खिलाने का अंदाज ये होता था कि मेरे आका रोटी का टुकड़ा निकालते, अपने मुंह के अंदर रखते, उसे चबा करके मुलायम करते और मुलायम करने के बाद तब वो लुकमा निकाल के अपने मुंह से मेरे मुंह में डाला करते थे। ये अंदाज था। इतना सुनना था, सिद्दीक़ अकबर तड़प गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की ये शान है कि एक उम्मती गार में है, आंखें नहीं है, चलने को पैर नहीं है, पकड़ने को हाथ नहीं है, अपाहिज है, विकलांग है, लेकिन मुस्तफा की नजर में वो उम्मती भी है, उसे भी नबी जाकर अपने दस्ते करम से खाना खिला रहे। वाह वाह वाह, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्ने दस्तारे किरत मदरसा इस्माइलिया रज़विया नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। बस 5-7 मिनट की गुफ्तगू है। हजरत अली मौलाए कायनात बयान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। जहन में बात रखिएगा, ये गुफ्तगू ख्वाब की हो रही है। हजरत अली ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि मस्जिद नबवी से फज्र की अज़ान हो रही है। देखिए, जिसका जैसा मिजाज होता है, जिसकी जैसी कारकर्दगी होती है, जिसकी जैसी नीयत होती है, जिसका जैसा ज़हन होता है, और रात में सपने भी वैसे ही देखा करता है। जी जी आप जिस माहौल में रहोगे सपना उसी माहौल का होगा। उलमा के माहौल में, सुलहा के माहौल में, अइम्मा के माहौल में है, बात मदीने की सुन रहे हैं, ख्वाब में गुंबदे खजरा देख रहे हैं। मक्के की सुन रहे हैं, ख्वाब में खाने काबा का तवाफ कर रहे हो। बात गौसे आजम की सुन रहे हैं, ख्वाब में बगदादे मोहल्ला की जियारत। वाह वाह माशाअल्लाह। हजरत अली ने ख्वाब देखा, मस्जिद नबवी से फज्र की अजान हो रही है। बस निकल पड़े, गए मस्जिद में नमाज पढ़ने, देखा जमात कायम है, लेकिन इमामत अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। वाकया समझ में कब आएगा? जब बात जहन में ये रहेगी कि ये हजरत अली अपना ख्वाब बयान करें, जी जी तब बात समझ में आएगी। वरना कल हंगामा कीजिएगा कि मौलाना रईसुल खरी तो ऐसा बयान करके चले। गौर से सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं जमात में शरीक हो गया, नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी की एक दीवार से टेक लगा के जलवागर हो गए। दफातन एक खातून टोकरे में खजूर लेके आ गई। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब से नवाजा, कहा या रसूल अल्लाह, इस नाचीज खातून का एक हकीर नजराना है, खजूरों का कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी ने कबूल कर लिया। खातून चली गई। अल्लाह के नबी ने आवाज दी, अली इधर आओ। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं पहुंच गया सरकार की बारगाह। अल्लाह के नबी ने टोकरे से खजूर निकाला, कहा अली लो इसे खा लो। कहा बस मैंने लिया और मैं खाने लगा। जब खजूर खत्म हो गई तो मेरी नींद खुल गई, और जब मेरी नींद खुल गई तो मैंने क्या देखा? अभी तक सब ख्वाब की बात थी। नींद खुल जाने के बाद हजरत अली फरमाते हैं, जो ख्वाब में नबी ने मुझे खजूर खिलाई थी, नींद टूट जाने के बाद उस खजूर के खाने की मिठास मेरे मुंह में मौजूद थी। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब हजरत अली फरमाते हैं कि जब नींद टूटी मेरी, तो अब मैं बेदारी में सुन रहा हूं कि मस्जिद नबवी से फज्र की अज़ान हो रही है। अब मैं चला नमाज पढ़। पहली नमाज पढ़ी ख्वाब में, नबी की जी अब दूसरी नमाज पढ़ने जा रहे हैं बेदारी में। पहुंचे तो क्या देखते हैं? जमात कायम है। ये जमात में खड़ा हो गया, लेकिन ख्वाब में इमामत मुस्तफा कर रहे थे, बेदारी में इमामत हजरत फारूक आजम। नमाज से फारिग हुए, हजरत अली फरमाते हैं कि जैसे जैसे ख्वाब में मैंने नबी को करते हुए देखा था, वैसे वैसे बेदारी में हजरत फारूक आजम कर रहे हैं। उसी दीवार से टेक लगा के जाके बैठ गए। अब बस एक औरत खजूर का टोकरा सर पे लेके आ गई। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। हजरत ने जवाब दिया, कहा हुजूर ये खजूर का हकीर नजराना है, कबूल फरमा लीजिए। जनाबे फारूक आजम ने कबूल फरमा लिया। चली गई खातून।
हजरत अली फरमाते हैं जनाबे फारूक आजम ने आवाज दी, अली इधर आओ। मैं पहुंच गया, टोकरे से खजूर निकाली, कहा लो अली खा लो। कहा मैं खा लिया। जब मेरी खजूर खत्म हो गई तो मैंने कहा कि हजरत एक खजूर मुझे और इनायत कर देते तो खाने का लुत्फ कुछ और ही होता। तो जनाबे फारूक आजम फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में तुझे नबी ने 2 खजूरें दी होती तो मैं भी तुझे 2 दे दिया होता। हजरत अली बाबुल इल्म है। अर्ज करते हैं, ए जनाबे फारूक आजम, मेरे ख्वाब को आपने कैसे जान लिया? मैं तो ख्वाब अपने घर में देख रहा था, मेरे ख्वाब को आपने कैसे जान लिया? और मिन अन आपने बयान किया, जैसे जैसे मैंने ख्वाब देखा। बस मुख्तसर जवाब सुनिए। जनाबे फारूक आजम ने जवाब दिया, ए मौलाए कायनात, तुम आपके ख्वाब को मैंने इल्म की बुनियाद में नहीं जाना, फजल की बुनियाद में नहीं जाना, कमाल की बुनियाद में नहीं जाना, शान की बुनियाद में नहीं जाना, हिकमत की बुनियाद में नहीं जाना, सलाहियत की बुनियाद में नहीं जाना, इस्तेदाद की बुनियाद में नहीं जाना। कहा तब कैसे जाना? हजरत फारूक आजम फरमाते, अली तुम्हारे ख्वाब को हमने इत्तिबाए मुस्तफा की बुनियाद पे जाना है, नबी की पैरवी करने की बुनियाद पे जाना है, नबी की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारने की बुनियाद पे तुम्हारे ख्वाब को जाना। पता ये चला रूहानियत का कमाल भी हासिल होगा तो इत्तिबाए मुस्तफा की बुनियाद पे। बलागुल मुबीन, इस्लाम जिंदाबाद और मसलके आला हजरत पाई।